हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 2025-26 का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र प्रायोजित पैसा भारत सरकार ने प्रदेश के लिए भेजा और मुख्यमंत्री ने केंद्र की योजनाओं को अपनी योजनाएं बताकर वाहवाही लूटने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मजदूरों को भी इस बजट से आस थी। महंगाई के दौर में उनकी दिहाड़ी में 100 रुपए का इजाफा होगा, लेकिन 25 रुपए बढ़ाकर मजदूरों के मुंह पर मुख्यमंत्री ने तमाचा मारा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार जिन योजनाओं को अपना बताकर मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसके ऊपर निराशा इतनी थी कि सत्ता पक्ष के विधायक भी किसी योजना के ऊपर मुख्यमंत्री की पीठ नहीं थपथपा पाया। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार 5 वर्ष रही तो 50,000 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं दे पाएगी। मुख्यमंत्री की इस बजट के अंदर इच्छा शक्ति कहीं नहीं झलकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना तीसरा बजट अपने कार्यकाल का प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 का बजट, और मैं देख रहा था कि जब बजट में उनके पास व्यवहारिक रूप से कुछ कहने के लिए था नहीं, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा था नहीं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण को लंबा कर दिया गया, और उसी प्रकार से बजट के भाषण को भी लंबा कर दिया गया। 2 घंटे 55 मिनट का लगभग मुख्यमंत्री का आज बजट भाषण हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर और मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश का भरोसा टूटा है, और ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार जी के जो शुरुआती दौर के जो आने के पश्चात जो काम करने के तौर तरीके, जो अपने आप को उन्हें तिलिस्मी एक तरह का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की, वो तिलिस्म टूटता जा रहा है। मैं एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी बजट के मामले में तो आप झूठ ना बोलें कम से कम। और दिलचस्प बात इसमें हम देख रहे थे, कह रहे थे हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतने 100 यहां खर्च करेंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हकीकत क्या है? जो भी आंकड़े यहां पर बताए गए डेवलपमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी के वो पैसा सीआरएफ का पैसा है, केंद्र का पैसा है, वो पैसा नाबार्ड का पैसा है, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, वो पैसा वर्ल्ड बैंक का पैसा है। उनमें से योजनाओं का नाम निकाल कर किस हेड का पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का, इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ना था फिर, और झूठ बोलने से परहेज हम बार बार जब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सही तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उससे रास्ता निकालने के लिए एक तरीका निकाला कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र ना करते हुए यही कहा कि इतनी लंबी सड़कें बनाएंगे, इतना उस पर पैसा खर्च करेंगे। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने कहा कि हम जो है वो इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, और कन्वेंशन सेंटर पर खर्च करने की बातें करी। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा? इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। वो पैसा भी एडीबी का जो हमारा 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो स्वीकृत हुआ था, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो टूरिज्म के पैसे का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसे की स्थिति है नहीं। तो सारे काम रुके पड़े हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। पहले आप 3 साल से देख रहे हैं काम तो रुके पड़े हैं, लेकिन अब तो आने वाले समय में और भी काम रुके रहेंगे। मतलब काम होने के विकास कार्य तो आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्य जितना कर पाएंगे, वही विकास कार्य हिमाचल के लोगों के हित में आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्टेट के शेयर के रूप में मिलेगा, केंद्र की योजनाओं के तहत मिलेगा, केंद्र के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलेगा, वही हिमाचल प्रदेश में विकास करने के लिए हमारे पास उपयोगी हो पाएगा। अन्यथा प्रदेश सरकार ने विकास पर ताला लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।